टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका सेक्शन का नाम होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी हिंदी में बोले तो प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स को ही बोला जाता है लाइट यानी प्रकाश। तो ऑप्टिक्स यानी लाइट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश क्या होता है इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। हम जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु पे पड़ने के बाद वो उससे परावर्तित हो जाती है, अर्थात वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारी आंखों को उत्तेजित कर देती है, जिस कारणवश प्रत्येक वस्तु हमें दिखाई देती है। अर्थात आप एक शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश की जितनी भी टाइप के अध्ययन होते हैं यानी प्रकाश की पूर्ण व्याख्या जो की जाती है वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत की जाती है, अर्थात प्रकाशिकी के अंतर्गत की जाती है। यानी हम एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रकाश की जो संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है वो प्रकाशिकी के अंतर्गत मिलती है, अर्थात प्रकाश के अध्ययन को ही हम प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स के बारे में हम देखें तो प्रकाश के वर्णन करने के क्रम में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों को हम एक क्रम में पढ़ेंगे कि कौन सा वैज्ञानिक पहले आया और उसने अपने क्या सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले प्रकाशिकी में हम सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम पढ़ेंगे जिनका नाम है न्यूटन। जिनका पूर्ण नाम आप जानते हैं आइजैक न्यूटन। तो जब सबसे पहले सपोज करिएगा मैं स्टोरी की तरह आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ था कि बहुत सारे वैज्ञानिकों का झुंड जमा हुआ था, बहुत सारे वैज्ञानिक एक जगह जमा हुए थे और उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक निकल के आते हैं प्रकाश के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो वो सबसे पहले आते हैं न्यूटन, और न्यूटन कहते क्या है कि प्रकाश एक रेखा है, प्रकाश एक किरण है और किरण जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे कण हैं वो अति तीव्रगामी, बहुत ही अधिक वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं, अर्थात ये कण के रूप में चलते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश को किरण कहने वाले व्यक्ति या प्रकाश के कणिका सिद्धांत को उल्लेखित करने वाले पहले व्यक्ति थे न्यूटन। न्यूटन ने ही सबसे पहले प्रकाश को किरण कह के पुकारा था और उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश जो होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ऑप्टिक्स को हम टोटल दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलते हैं, एक पहला जो भाग होता है उसे बोलते हैं हम रे ऑप्टिक्स, दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स यानी प्रकाश का किरण सिद्धांत, और दूसरा जो होता है वो प्रकाश का तरंग सिद्धांत। जब न्यूटन ने कहा कि प्रकाश किरणों के माध्यम में चलती है और प्रकाश की जो किरण होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और ये पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं। तो साथ ही साथ न्यूटन ने ये बताया कि ये जो कण होते हैं, हम और आप जानते हैं कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः छोटे लेवल पे हम समझें तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है और इन तीनों अवस्थाओं में से जो ये प्रकाश के कण होते हैं वो किसी अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। न ही जो प्रकाश के कण होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, न द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, न गैस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई द्रव्यमान होता ही नहीं है। अगर हम एक गैस के पार्टिकल को भी उठाते हैं तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, लेकिन प्रकाश के कणों का जो होता है वो द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं होता। और साथ ही साथ न्यूटन ने अपने सिद्धांत यानी किरण सिद्धांत से दो चीजों की व्याख्या की। प्रकाश के सबसे पहले महत्वपूर्ण भाग को जिसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन,
और दूसरे पॉइंट की भी उन्होंने व्याख्या की, जिसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश को कण कहा, कण का सिद्धांत दी, प्रकाश को रेखा नाम से पुकारा, और साथ ही साथ उन्होंने दो चीजों की व्याख्या की, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन को। तभी सब उसी भीड़ में बैठे हुए, उसी हुंड में बैठे हुए दूसरे वैज्ञानिक उठ के खड़े होते हैं, जिनका नाम है हाइजेन, जिनका नाम है हाइजेन। हाइजेन उठ के खड़े होते हैं और न्यूटन से प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पूछते हैं, और न्यूटन इस बात को सिद्ध करने में फेल हो जाते हैं। तब वहीं से अपने हाइजेन एक अलग थ्योरी देते हैं, और वो कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि प्रकाश एक रेखा है, ये बिल्कुल ही बात क्या है, गलत है। हाइजेन कहता है कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। तो हाइजेन से पूछा जाता है कि ठीक है, आप तरंग को डिफाइन करिए। तो हाइजेन कहता है कि ये जितनी भी दुनिया, ये जितनी भी पृथ्वी है, ये काल्पनिक ईथर के रूप से भरी हुई है, काल्पनिक ईथर के रूप में भरी हुई है। और ईथर के एक छोटे से हम प्रत्यास्थ भाग को जब लेके उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हाइजेन ने कहा कि ये छोटा सा जो प्रत्यास्थ भाग होता है वो तरंग कहलाता है। अर्थात न्यूटन ने तरंग को, काल्पनिक ईथर के एक छोटे से प्रत्यास्थ भाग को तरंग कहा था। हाइजेन ने कहा था कि ये जो तरंगे होती हैं वो तरंगार के रूप में चलती हैं, यानी जो वेव होती हैं वो वेव फ्रंट के रूप में चलती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, तरंगार। अंग्रेजी में बोले तो वेव फ्रंट। अर्थात हाइजेन ने सबसे पहले वेव थ्योरी, लाइट की वेव थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, तो हाइजेन ने दी थी। हाइजेन ने अपने इस वेव थ्योरी से तीन महत्वपूर्ण टॉपिक को, तीन महत्वपूर्ण पॉइंट को प्रूव किया। जो सबसे पहला पॉइंट था उसे बोला जाता है व्यतिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने प्रूव किया उसे बोलते हैं विवर्तन। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने प्रूव किया उसे बोलते हैं ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण को बोला जाता है पोलराइजेशन, और विवर्तन को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। विवर्तन को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवीकरण क्या होता है, इसे हम छोटे से लाइनों में समझने की कोशिश करेंगे। आगे जब हमारे ये खुद एक चैप्टर के रूप में आएंगे, खुद एक टॉपिक के रूप में आएंगे, तो इनकी संपूर्ण हम व्याख्या की बात करेंगे कि आखिर व्यतिकरण होता क्या है। तो आप समझ जाइए कि व्यतिकरण क्या होता है, एक सिंगल सोर्स से जब एक ही आवृत्ति, एक ही आयाम की जब दो लाइटें निकलती हैं और वो जाके किसी एक ही माध्यम में जब एक ही तरफ ट्रैवल करती हैं और मिलती हैं एक दूसरे से, तो कहीं पर उनकी जो आवृत्ति हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है, और कहीं पे जो आवृत्ति होती है उनकी कम हो जाती है, यानी उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो बदल जाती है। इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा है विवर्तन। आप और हम जानते हैं कि जब प्रकाश कहीं से गुजर रहा है और सामने यदि कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, चाहे कोई छिद्र पड़ जाए, तो वहां से प्रकाश पड़ती है और प्रकाश थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो प्रकाश के मुड़ने की जो घटना कहलाती है वो विवर्तन कहलाती है। तीसरा ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्या होता है, पोलराइजेशन। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है लेकिन हर एक डायरेक्शन में चलता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश एक ही दिशा में चलता है, यूं हर एक डायरेक्शन में चलता है,
और अगर हम एक पोलराइजर लगा के प्रकाश को एक दिशा में फिक्स कर दें तो इसी घटना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का एग्जाम्पल जैसे हम सूर्य को एक्सरे जो आता है ना आपका, उससे देखते हैं तो वो पोलराइजेशन का कार्य करता है। जैसे आप प्लेन में बैठे रहते हैं, जो शीशे लगे होते हैं वो पोलराइजेशन के कार्य करते हैं। इन सारी बातों को हम आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइए अब हम तीसरे वैज्ञानिक की चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत है हमारे साहब? ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा है ना? है? तीसरे वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रॉगली। तीसरे वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली कुछ नहीं, जब देखा गया कि कोई कह रहा है कि प्रकाश कणों की तरह बिहेव करता है, न्यूटन कह रहे हैं प्रकाश कणों की तरह बिहेव कर रहा है, हाइजेन कहता है कि प्रकाश तरंगों की तरह बिहेव करता है, तो इन्हीं दोनों की थ्योरी को चुराते हुए डी ब्रॉगली ने कह दिया कि प्रकाश जो होता है वो कभी कभी कणों की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी तरंगों की भी तरह बिहेव करता है। अर्थात इन्होंने प्रकाश के दोहरी प्रवृत्ति को बताया था। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो बताए थे वो डी ब्रॉगली ने बताया था, यानी प्रकाश की दोहरी प्रकृति, यानी प्रकाश को दोहरी प्रकृति का कहने वाले वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने अपने प्रकाश की दोहरी प्रकृति को बताया था। अब तीसरे वैज्ञानिक की तरफ चलते हैं। और साथ ही साथ प्रकाश यानी प्रकाश को कण के तरह भी और प्रकाश को तरंग के तरह भी व्यवहार के रूप में देखने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था वो डी ब्रॉगली था। इसके बाद जो चौथे वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है प्लांक। उठते हैं उसी सवाल में से चौथे वैज्ञानिक प्लांक कहते हैं कि जो ये न्यूटन, जो हाइजेन और जो ये डी ब्रॉगली कह रहा है, ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, तीनों की बात गलत है। प्लांक अपनी थ्योरी देते हैं और कहते हैं कि प्रकाश कुछ नहीं, प्रकाश एक ऊर्जाओं का बंडल है, यानी लाइट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जाओं का एक बंडल है और इन ऊर्जाओं के बंडल को, समूह को फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। जब ये बात प्लांक कहते हैं तो उन्हीं के समकालीन एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका आप नाम भली भांति जानते होंगे, आइंस्टीन। आइंस्टीन कहते हैं कि प्लांक जो है वो कह रहा है कि प्रकाश ना तो कण है ना ही तरंग है, ये प्रकाश जो है ऊर्जाओं का बंडल है। तो यदि इसमें ऊर्जा होगी तो कोई ना कोई घटना घटित तो होनी चाहिए। इन्हीं के समकालीन पांचवें वैज्ञानिक आइंस्टाइन। आइंस्टाइन प्रकाश को ऊर्जाओं का बंडल यानी क्वांटा मानते हुए एक प्रैक्टिकल करते हैं। और वो प्रैक्टिकल क्या करते हैं, वो एक धातु की चादर लेते हैं, धातु की चादर लेते हैं और उस पे प्रकाश को आपतित करा देते हैं। जब वो प्रकाश को आपतित कराते हैं तो धातु की चादर धीरे धीरे गर्म होने लगती है और धीरे धीरे गर्म होके उससे इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है कुछ देर बाद, यानी इलेक्ट्रॉन धातु से निकलने शुरू हो जाते हैं। और हम और आप इस बात को भली भांति जानते हैं
कि यदि इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति हो रही है और हम ये बात जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात आइंस्टाइन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से, फोटॉन के सिद्धांत की मदद से उन्होंने देखा कि प्रकाश की वजह से ही विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। ये थ्योरी आइंस्टाइन ने दी थी और इसको नाम दिया गया प्रकाश का विद्युत प्रवाह या प्रभाव भी बोल सकते हैं। और आइंस्टाइन ने ये बात कही कि जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश की एनर्जी जो होती है वो E = h होती है और h जो होता है वहां पे प्लैंक कांस्टेंट होता है। अगले वैज्ञानिक जो आते हैं, और इसी के कारण एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसी आइंस्टाइन को इसी समय इसी प्रकाश विद्युत प्रवाह के कारण 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यानी हम देखें कि आइंस्टाइन को पूछता है, आपसे पूछेगा कि आइंस्टाइन को किस इक्वेशन यानी किस सिद्धांत के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो प्रकाश के विद्युत धारा प्रवाह के कारण। आप जानते हैं कि आइंस्टाइन का एक सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है E = mc², जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। मास एनर्जी का रिलेशन डिफाइन करते हैं आइंस्टाइन, इसको आगे हम चल के पढ़ेंगे। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि E = mc² के कारण सोचते हैं कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रकाश विद्युत के धारा प्रवाह के कारण आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद छठे वैज्ञानिक और अंतिम वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। और मैक्सवेल आते हैं और मैक्सवेल कहते हैं कि ये जो सारी बातें जो आप लोग कह रहे हैं, जो न्यूटन कह रहा है, जो आइंस्टाइन कह रहा है, जो डी ब्रोगली कह रहे हैं, जो प्लैंक कह रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल ही गलत हैं। प्रकाश कुछ नहीं, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी EM वेव्स है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश और कुछ नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के लंबवत संचरित होती हैं। उनकी दिशा जो होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। अगर मैं आपको ग्राफ से दिखाना चाहूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसमें ये जो है मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाते हैं। तो इन्होंने कहा कि E जो होता है वो परपेंडिकुलर टू B होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होता है। और कहा जाता है कि आज तक जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो यही कहा जाता है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश कुछ नहीं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इसमें कुछ नोट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 पॉइंट आप जरा खुद से समझिएगा ध्यान से। एक बार हम पूरा थ्योरी रिवाइज करते हैं। हमने देखा क्या कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमारी आंखों को संवेदना व्यक्त करता है, जिसके कारण जब कोई वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर आता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। सबसे पहली बार प्रकाश को डिफाइन करने वाले व्यक्ति न्यूटन थे। न्यूटन ने प्रकाश को किरण या कणिका या कण कह के पुकारा था और अपनी थ्योरी से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को प्रूव किया था। दूसरे वैज्ञानिक हाइजेन थे। सबसे पहले प्रकाश को तरंग कहकर पुकारने वाले व्यक्ति हाइजेन, और इन्होंने कहा कि जो तरंगे चलती हैं वो तरंगार के
रूप में चलती हैं। जो तरंगे होती हैं वो तरंगार के रूप में चलती हैं और उन्होंने अपने सिद्धांत से व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण को प्रूफ किया था। इन दोनों की थ्योरी को मिलाकर डी ब्रोगली ने एक अपनी थ्योरी बना दी थी कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का बिहेव करता है, कभी कण का भी बिहेव करता है, कभी तरंग प्रकृति का भी बिहेव करता है। चौथे वैज्ञानिक प्लांक थे जिन्होंने प्रकाश को पैकेट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जाओं का बंडल कह के पुकारा था। और जब इन्होंने ये बात कही थी तो उन्हीं के समकालीन वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इस बात को प्रूफ करके भी देखा था कि हाँ, यदि हम किसी धातु के चादर पे प्रकाश को आपतित कराते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है और जिसके कारण प्रकाश के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं इक्वेशन E = h यानी प्रकाश विद्युत प्रवाह के कारण ही आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगले वैज्ञानिक, छठे वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह के पुकारा था और उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हमने देखा था कि प्रकाश को न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन जब हाइजेन ने ये बात कही थी कि प्रकाश तरंगार के रूप में चलती हैं, यानी देख रहे हैं उसमें कुछ न कुछ क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, वेव फ्रंट के रूप में चल रही है, तरंगों के रूप में चलती हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि प्रकाश जो होती हैं वो सीधी रेखा में ही गमन करते हैं। तो इस बात को नहीं बता पाए थे कौन, हाइजेन। तो इस बात को प्रूफ करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, नोट में हम लिखेंगे फेनल। फेनल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार तरंगों को प्रूफ किया कि तरंगे सीधी रेखा में कैसे चलती हैं। इस बात को प्रूफ करने वाले कि तरंगे भी सीधी रेखा में चलती हैं, इस बात को प्रूफ करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फेनल। देख, एक पॉइंट और आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट, एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा आपने, रोमर। रोमर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में बताया था कि प्रकाश किस वेग से चलता है, अर्थात प्रकाश की वेलोसिटी को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोमर। और हम और आप जानते हैं कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। अब हमारी अगली जो क्लास होगी उसमें आप बहुत ध्यान सुनिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो न्यूटन ने थ्योरी दी थी प्रकाशों को किरण कह के पुकारा था, तो हम सबसे पहला पोर्शन उठाएंगे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ेंगे। परावर्तन किन किन चीजों से परावर्तन होता है, किस किस प्रकार से परावर्तन होता है, परावर्तन के दौरान किस किस प्रकार के इमेज बनते हैं, कितने इमेज बनते हैं, इन सारी बातों को हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के होने के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सारी बातों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए खुश रहिए और खुश रखिए। धन्यवाद।